के साथ जाकर के उबाठा के प्रमुख उद्धव जी ठाकरे ने बाला साहब के साथ महागद्दारी की है और उस महागद्दारी के लिए निश्चित तौर पर आदित्य ठाकरे के माथे पे लिखा जाना चाहिए कि मेरा बाप महागद्दार है। बार बार शिवसेना उबाठा की तरफ से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है कि एकनाथ शिंदे ने और उनके साथ के 50 विधायकों ने, आमदारों ने गद्दारी की है, धोखा दिया है। जबकि बाला साहब खुद कहा करते थे कि ये स्काउंड्रल जो हैं ये खुद धोखेबाज हैं, चीटर हैं। कांग्रेस वालों पर अक्सर वो कहते थे ये चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं। तो ऐसे धोखेबाजों के साथ उबाठा के लोग गए, यह महागद्दारी है। अब जो उबाठा की तरफ से नैरेटिव सेट होता है कि हमारी पार्टी तोड़ दी, हमारे साथ धोखा किया या गद्दारी की, सच यह है कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना के आमदारों ने, विधायकों ने, खासदारों ने, सांसदों ने और पूरे महाराष्ट्र के शिवसैनिकों और शिवसेना नेताओं ने बाला साहब जी की इच्छा पूर्ति की, बाला साहब जी के हिंदुत्व की रक्षा की और जो कांग्रेस के साथ जाकर के गद्दारी उबाठा ने की थी, उस गद्दारी को अंडू किया, उसको पलटा। यानी बाला साहब जी की इच्छा की पूर्ति की और वापस वो हिंदुत्व के रास्ते पे आते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। और इसलिए उबाठा से मैं डिमांड करूंगा कि आइंदा कभी भी शिवसेना के लोगों को, एकनाथ शिंदे, उनके विधायकों को, उनके मंत्रियों को या एकनाथ शिंदे के पुत्र को गद्दार कहने की हिमाकत न करें। दरअसल उन्होंने बाला साहब की इच्छा पूरी की और आपने जो गद्दारी की, उस गद्दारी का बदला लिया है एक करेक्ट डिसीजन लेते हुए। धन्यवाद। इसको इतना बढ़िया मराठी में शिवसेना उबाठाची एक महिला खासदारांनी असं वक्तव्य दिलेलं आहे की महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांच्या सुपुत्र श्री श्रीकांत शिंदे जे कल्याण लोकसभा मतदारसंघात महायुतीचे उमेदवार आहेत, त्यांच्या माथावर मेरा बाप गद्दार है असा लिहिला पाहिजे। हा एकदम चुकीचा वक्तव्य आहे, अपमानजनक आहे। यानी चरित्र हनन करणारा एक वक्तव्य आहे। मी असा वक्तव्याचा निषेध करतो आणि शिवसेनाची महिला खासदार यांना सांगतो की तुम्ही तुमच्या वक्तव्य परत घ्या आणि माफी मागा शिंदे परिवारशी। जर तुम्ही माफी मागत नाही और तुमच्या असं वाटतं की नाही तुमच्या वक्तव्य एकदम करेक्ट आहे, तो मी असं वक्तव्य करतो की ज्याप्रमाणे शिवसेनाचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरेंनी युती धर्मचा पालन नाही केला, भाजप बरोबर युतीमध्ये जाऊन 2019 मध्ये महाराष्ट्राचे मतदारांची मत मागितली आणि त्या मतदारांची एक फरेब केला। त्यांच्या विरोधात जाऊन त्याने ज्याप्रमाणे काँग्रेस बरोबर युती केली तो महागद्दारी आहे आणि याच आधारावर आदित्य ठाकरेच्या माथ्यावर असं लिहिलं पाहिजे की मेरा बाप महागद्दार है। भाजप बरोबर तुम्ही 2019 मध्ये निवडणुकीमध्ये उभे होता, लोकांची मत मागितलं
आणि निवडणुकीच्या नंतर निकाल आल्यानंतर तुम्ही स्वतः युती तोडून कुर्सीचा लालच घेऊन तुम्ही काँग्रेस बरोबर युती केला, तो महागद्दारी आहे. जो मतदार आहेत महाराष्ट्राचे मतदारांची गद्दारी आहे, महाराष्ट्राच्या नागरिकांची गद्दारी आहे, हिंदुत्वाची गद्दारी आहे. दूसरा मुद्दा, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे सदैव असं बोलत होते की काँग्रेस बरोबर कधीही जायचं नाही. त्यांनी असं पण सांगितलं होतं की काँग्रेस बरोबर जाण्यापूर्वी मी शिवसेना बंद करील. जर समजा कधी शिवसेना बरोबर गेलो अरे काँग्रेस बरोबर गेलो तर शिवसेना कधीही निवडणुकीमध्ये उभे राहणार नाही, असं त्यांच्या वक्तव्य आहे. त्यांनी सांगितलं होतं की जो हे काँग्रेसचे लोक आहेत ते स्काउंड्रल आहेत. स्काउंड्रल एक इंग्लिश वर्ड आहे, त्याच्या हिंदीमध्ये जो अर्थ होतो तो अर्थ आहे दुष्ट आणि लुच्चा. त्याने काँग्रेसवाल्याबद्दल असं बोललं होतं. उर्दूमध्ये स्काउंड्रलचा मतलब आहे, अर्थ आहे बदमाश, हरामजादा आणि पाजी. स्काउंड्रलचा अजून एक अर्थ आहे धोखेबाज आणि चीटिंग करणारे लोक. त्याने काँग्रेसबद्दल बोललं, काँग्रेसवाल्यांबद्दल बोललं होतं की ते युनक आहेत, म्हणजे किन्नर आहेत, छक्के आहेत, नामर्द आहेत. बाळासाहेबांनी सांगितलं होतं की असे नामर्द, बदमाश, धोखेबाज लोकांबरोबर मी कधीही जाणार नाही. तो उद्धव ठाकरेजीने काँग्रेस बरोबर जाऊन बाळासाहेबांबरोबर एक महागद्दारी केली असा माझा आरोप आहे. आणि यामुळे आदित्य ठाकरे यांच्या माथ्यावर मेरा बाप महागद्दार है ऐसा लिहिला पाहिजे. अखेरचा विषय असा आहे की जो नरेटिव्ह सेट करतात उबाठावाले, तो चुकीचा नरेटिव्ह आहे. एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे सगळे सहकारी आमदार त्यांनी बाळासाहेबांची इच्छापूर्ती केली आहे. ज्याप्रमाणे बाळासाहेबांबरोबर त्यांनी गद्दारी केली, त्या गद्दारीचा बदला त्यांनी घेतला परत भाजप बरोबर सत्ता स्थापित करून. तो असे गद्दार लोक, आम्हाला शिवसेनेचे लोकांना गद्दार म्हणू नका. तुम्ही बाळासाहेबांबरोबर, शिवसेनेच्या संस्थापकाबरोबर धोखा केला, गद्दारी केला आणि यामुळे तुम्ही महागद्दार आहात असा आमचा आरोप आहे. धन्यवाद. प्रश्न है, मराठी में लीजिएगा. उद्धव ठाकरे कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए ज्यादा प्रचार कर रहे हैं राहुल गांधी की तुलना में. इसे आप किस तरह से देखते हैं और क्या हिंदुत्ववादी है वो कांग्रेस से प्रचार कर रहे हैं? अभी तो उद्धव ठाकरे को यह बोलना पड़ेगा कि ये हिंदुत्ववादी हैं कि मुस्लिमवादी हैं. जाके मौलानाओं पर ऐसा दबाव डाल रहे हैं कि आप वोट जिहाद की अपील करिए. मस्जिदों में मौलानाओं से, मौलवियों से कहा जा रहा है कि आप वोट जिहाद की अपील करिए. मतलब समझ में आ रहा है? ये मुस्लिम समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे. मुस्लिम समाज को धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे वोट देने के लिए भड़काया जा रहा है. इससे पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में जो हिंदू मुस्लिम समाज के बीच एकता है, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, वो चंद वोटों के लिए उस वातावरण को प्रदूषित करने, खंडित करने का काम उद्धव ठाकरे और उनकी उबाठा कर रही है. इस पर निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए. इस पर निश्चित तौर पर मुंबई पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए. और कहीं ऐसी सिचुएशन बन गई कि मुंबई में, महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम समाज के बीच किसी प्रकार की कटुता तैयार हो गई, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे और उनकी उबाटा जिम्मेदार होगी. मुंबई पुलिस इसका संज्ञान ले, इसकी जवाबदारी ले. बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है और अमोल कीर्तिकर के साथ 93 बम धमाकों का एक आरोपी है वो प्रचार कर रहा है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 93 बम धमाकों के आरोपियों का सहारा जो है वो लेना पड़ रहा है.
मुझे जानकारी है इस प्रकार की कि जो उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के उबाठा और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं खिचड़ी चोर श्री कीर्तिकर, वो हिंदू इलाकों के बजाय मुस्लिम इलाकों में ज्यादा घूम रहे हैं। और जिस तरीके से मुस्लिम इलाकों में जा रहे हैं और 1993 के बम धमाकों के अभियुक्तों के साथ मिल रहे हैं और उनसे वोट मांग रहे हैं, इसके ऊपर मुंबई के नागरिकों को, मुंबई के मतदारों को एक फैसला करना पड़ेगा। जिन लोगों ने मुंबई में 1993 के 12 मार्च को सीरियल बम ब्लास्ट किया था, जिसमें से 250 से ज्यादा मुंबईकर मारे गए, ऐसे आतंकवादी और मुंबई द्रोहियों, मुंबई के लोगों की जिंदगी तबाह करने वालों से वोट लेने की जुगत में लगे हुए हैं उबाठा के उम्मीदवार। मैं इसका निषेध करता हूं, निंदा करता हूं और मुंबई के, खासकर उत्तर पश्चिम मुंबई के मतदाताओं से अपील करूंगा कि आतंकवादियों और दहशतवादियों और देशद्रोहियों से वोट मांगने वालों को आने वाले चुनाव में पूरी तरह से पराजित करें। शिवसेना के दूसरे राज्यसभा सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने कल प्रधानमंत्री के लिए काफी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। मैंने भाषण देते हुए कहा और रणदीप को हमने यही कहा है, नरेंद्र मोदी को क्या चीज। संजय राउत के बयान से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जमीन में गाड़ने की धमकी दे रहे हैं। किसी व्यक्ति को जमीन में गाड़ने की धमकी देना मतलब हत्या की धमकी होती है, और हत्या की धमकी के लिए आईपीसी के तहत, जिसका नाम अभी बदल गया है पार्लियामेंट के नए कानून के हिसाब से, धारा 307 लगती है। तो संजय राउत के ऊपर भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत केस दर्ज होना चाहिए। मैं चुनाव आयोग से भी गुजारिश करूंगा और मुंबई पुलिस से भी, संभवतः कल मैं कमिश्नर साहब के पास जाऊंगा अपनी तरफ से एक निवेदन लेके, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में इस प्रकार की बात अगर कोई करता है तो एक संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। किसी पार्टी, किसी समूह के बारे में इस प्रकार की बातें की जा सकती हैं, वो भी, हालांकि उसको भी टालना चाहिए। सवाल सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री का नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बहुत बड़ा होता है और बहुत सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में तो निश्चित तौर पर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन किसी सामान्य नागरिक के बारे में भी यह कहना है कि इसको जमीन में गाड़ देंगे, यह एक तरह का अपराध है, संगीन अपराध है। और संजय राउत अभी अभी आर्थर रोड जेल से निकल के आए हैं। अगर इस तरह की हरकत करें तो दोबारा उनको आर्थर रोड जेल में डालने की स्थिति पैदा हो सकती है। सर, एक जो रिपोर्ट अभी आई है उसमें ये पता चला है कि 1950 से लेकर 2015 तक हिंदुओं की जो आबादी है वो कम हुई है और मुस्लिम आबादी बढ़ी है। ये कितना चिंताजनक विषय है और आप इसको किस तरह से? भारत में बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज है और निश्चित तौर पर हिंदू समाज की जनसंख्या अगर उसकी प्रतिशतता कम हो रही है, उसकी वृद्धि की प्रतिशतता कम हो रही है, तो यह चिंता की बात है। और इस चिंता की बात इसलिए भी है कि हमें हर समय इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी संस्कृति है, जिसकी स्थापना हमारे पूर्वजों ने की थी, हमारे संतों ने की थी, ऋषियों ने की थी। और उस परंपरा को कोई खंडित ना करे, वो परंपरा खत्म ना हो, इसकी चिंता निश्चित तौर पर होनी चाहिए। अब इस चिंता को दूर करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये तो सरकारें तय करेंगी, लेकिन हिंदू समाज को भी जागृत होना पड़ेगा। मालेगांव बम धमाके मामले में एक नया खुलासा हुआ है। कर्नल पुरोहित ने 23 पन्ने के अपने जवाब में लिखा है कि किस तरह से तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट के प्रेशर में एटीएस ने उनसे जबरदस्ती आरएसएस का नाम और योगी आदित्यनाथ का नाम और कई हिंदू नेताओं का नाम लिखने के लिए उस समय टॉर्चर किया था, मजबूर किया था। ये खुलासा जो काफी चौंकाने वाला है। मैंने ये पढ़ा नहीं है, खुलासा देखा नहीं है। आपकी सुनी हुई बात पर मैं कोई भी बयान दे दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, तो मैं इस विषय पर बोलूंगा। लेकिन पहले मैं कर्नल पुरोहित का पूरा खुलासा पढ़ लेता हूं, उसके बाद अपने एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।